जैसे इस बार आप एक अपना एक रिश्तेदार को आप हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे, तो दूसरा ऑफिसर्स भी है ना, वो अपना चांस देखेंगे। तो आप सोचा था हमने 1 या 2 दिए, तो वो 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 10 हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सर 37 पासीघाट वेस्ट के विधायक श्री निनोंग इरिंग जी मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इस स्कूल के इतिहास। सबसे पहले तो सर आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आप जैसे सब। कि हम सब पता है यह स्कूल यह विद्यालय आपकी स्वर्गीय पिताश्री के नाम पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि 1972 को इसका स्थापना हुआ है। लेकिन 1972 में इस विद्यालय की स्थापना होने के बाद आज तक जब आज यहाँ स्वर्ण जो जयंती मनाया जा रहा है तब तक का सफ़र आपका, तब तक का इतिहास, इस स्कूल का इतिहास आपसे थोड़ा सुनना चाहेंगे सर। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके जो ये चौथा स्तंभ है, इस आप सबके द्वारा हमारा यहाँ का जितने भी यहाँ का न्यूज़ मीडिया कवरेज है, इससे आपका थ्रू ही हमारा जितना यहाँ जो यहाँ के जो लोगों को आवाज़ पहुँचाना है आप सब पहुँचाते हैं। यहाँ जो स्कूल थी मुझे याद है उस समय मैं भी स्टूडेंट था, लेकिन क्लास 10 में था। तो उस समय जब इसका शुरुआत हुआ था तो एक पूरा ये जंगल था, उसको सफाई करना पड़ा। बहुत सारे पुराने लोग अभी तो बहुत स्वर्गवास भी हो गए, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी जस्ट एक छोटा सा एक थैच हाउस, एक टोकोपाट और बांस से बना हुआ एक घर बनाया। और उसके बाद यहाँ के जितने भी शिक्षकगण थे या गुरुगण थे वो भी सब यहीं के एक प्राइमरी लेवल से वो लोग शुरुआत की। तो मुझे याद है उसके बाद जब अभी आज मैं देखा हूँ कि लोग जो हमारा फर्स्ट बैच ऑफ 1982 में उस समय एक सर्कल ऑफिसर था, तो उस समय जिस प्रकार से इसका शुरुआत हुआ एज इन सेकेंडरी स्कूल, तो उसमें एक बीबी शर्मा बोल के एक टीचर भी एक प्रिंसिपल हेडमास्टर थे, तो उसको बहुत सख्त था और उसी कारण से डी इरिंग जो स्कूल है उसका बहुत नाम रोशन हुआ। और भविष्य में भी हम चाहते हैं कि ये हायर सेकेंडरी स्कूल होने के बाद भी ये और फूले फले। यहाँ के जितने भी आज मैं एलुमिनी देखे हैं सब इधर वो इंजीनियर्स है या डॉक्टर्स है, अच्छा नागरिक है। सो ये एक उनको एक मार्गदर्शन जो और एक प्रेरणा है बच्चों को कि स्कूल का द्वारा जैसे मेरे स्वर्गीय पिताजी का नाम है वैसे उनका भी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। मैं यही चाहता हूँ। आज भी जब मैं भाषण दे रहा था उसमें हम जो नशीले पदार्थें और गलत जो यहाँ जो ईविल जो केसेस हैं जो सो यहाँ जो विचार अगेंस्ट द सोसाइटी, उसको नहीं करना चाहिए। बहुत चुनौतियाँ हैं सबको, बहुत हमको लंबा सफ़र जाना है। लंबा सफ़र जाते हुए भी हम सबको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हम सबको कोशिश करना है। ये मेरा एक बच्चों को मेरा एक एडवाइस है। सर एक और सवाल है जिसे अभी हाल ही में हमें देखने को मिला बहुत सारे MTS और जो PRTs वगैरह है जिन्हें इलीगल अपॉइंट किया गया, उस विषय में आपका क्या रही, उस विषय को लेकर आप कहना क्या चाहेंगे हमारे प्रदेश के जो सरकार है? नहीं देखिए, इसमें पहले मैंने एक प्रश्न डाला था हमारे विधानसभा में, तो वो प्रश्न था कि क्या यहाँ पे ऐसा जो SSB, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था, लेकिन SSB के होने के बाद या पब्लिक सर्विस कमीशन होने के बाद क्या अभी भी ऐसा इलीगल अपॉइंटमेंट्स होता है? तो मंत्री साहब ने उस समय जवाब दिया था कि नहीं, ऐसे इलीगल अपॉइंटमेंट्स नहीं होता है। तो उसके बाद तो मैं भी उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन मैं सुना था लोगों को सिर्फ एक सिस्टम को उसको सुधारना है। तो लेकिन बाद में हमने देखा कि कई बच्चों को नौकरी से निकाला गया। तो मैंने कहा उस समय में मंत्री को भी सेक्रेटरी को भी, यार क्योंकि बिकॉज ये सिस्टम है वो गलत था। तो लेकिन ये इनको बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, उनको पता नहीं था कि क्यों वो पहले जैसा होता है वैसे वो डायरेक्ट सोचा थे हम लोगों को नौकरी मिल जाएंगे। तो लेकिन SSB होने के बाद इसका थ्रू इंटरव्यू और थ्रू मेरिट ओनली इसको होना चाहिए था, वो उनका जानकारी शायद नहीं हुआ था। तो उस विषय पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आज अभी मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का मैंने
स्टेटमेंट में देखा है जहां उन्होंने बोला कि सख्त का सख्त कार्रवाई करेंगे अगर कोई गलत तरीका से अगर वो उसको नौकरी दिया होगा या कुछ अनफेयर मीन से किया होगा। तो अभी तो अनफेयर मीन्स है या नहीं वो मुझको मेरे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो मीडिया से मैं देख रहा हूँ यार, आप सब जो है कवरेज आप करते हैं उससे पता लग रहा है कि भाई कुछ घपला तो हुआ है। तो ऐसा एक केस या 2 केस होने से अलग चीज़ है। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो 250 लोग हैं, 250 लोगों में ये हुआ है। तो ये ऐसे छोटा मोटा बात नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है। तो लेकिन वी कैन नॉट जज ऐसे केसेस को सर आने वाले दिनों में सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? मेरा यही सुझाव है कि भाई अपने आप ठीक करिए, अपने आप अगर आप ठीक होगा तो सब चीज़ ठीक होगा। तो जैसे इस बार आप अपना एक रिश्तेदार को आप हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे तो दूसरा ऑफिसर्स भी है ना, वो भी अपना चांस देखेंगे। तो आप सोचा तो हमने 1 या 2 दिए, तो वो 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 10 हो gaya, तो सो ऑन। तो इसलिए शायद ये एक मिसकॉन्सेप्शन का कारण से या वेरी अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा हो गया है कि इसको इलीगल वे में भी लेगा। हम लोग तो अभी भी नहीं बोलेंगे इलीगल है बोल के, बिकॉज वी कैन नेवर पनिश यू कैन लेट 1000 criminals गो बट नेवर पनिश एन इनोसेंट मैन बोलते हैं हम। तो अगर कोई गलती किया हो गया उसका अच्छा से जांच होना है, उसका प्रक्रिया अलग होना चाहिए। बट किसी को आप दोषी ठहरेंगे भाई तुम गलत किया बोल के आप एलिगेशन आप नहीं दे सकते। अभी लोग बोलते हैं कि ये हमारा सुना को DDSC चांगलांग और DDSC अंजाव और DDSC इनका लॉन्गडिंग को भी टर्मिनेट किया है। तो शायद उनका भी जानकारी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई जहाँ भी लकूना है उसको ढूंढना पड़ेगा। और सर लास्ट टाइम जब असेंबली के सीजन थे तब आपकी तरफ से एक मोनोपोली वाले बिल पास होना चाहिए ऐसा प्रपोजल भी रखा था, उस विषय को थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, मोनोपोली वाला बिल जो है उसको विस्तार में हम लोग को पढ़ना चाहिए था, इसलिए हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन ऐसे तो CM साहब भी बहुत उसमें पूरा हमारा साथ वो समर्थन दिए थे। जितने भी 1-2 हमारे अच्छे जो MLA थे सभी समर्थन दिए थे। लेकिन उससे इत्तेफाक के साथ उसी दिन हमारा जो आदरणीय मुख्यमंत्री पहले का भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री नाबम तुर्की जी का माँ का देहांत हो गया, तो हमको वहाँ जाना पड़ा। तो जब वहाँ गए तो ऑटोमेटिक वो लैप्स हो गया। तो नहीं उन्होंने इसको हम लोग उसको एज नॉट एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल बट एज अ प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन इसको हम लोग लाना चाहिए था। तो बहुत सारे लोग दुखित हुए, हमारे लेडीज़ भी दुखित हुए, लेकिन मैसेज तो गया है कि ओके वी शुड स्टॉप इट। जैसे अभी आसाम में तो ऑलरेडी इसको बंद किया है, पॉलीगमी बंद किया है। तो हम भी धीरे धीरे शायद उसका असर यहाँ भी आएगा। चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू।